नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। मिडिल ईस्ट में बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया है। इजराइल और ईरान के बीच महायुद्ध शुरू हो चुका है। इजराइल ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन राइजिंग लॉयन लॉन्च किया, तो जवाब में ईरान ने इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस शुरू कर दिया है। ईरान में तबाही नजर आ रही है। अब तक ईरान के कई वैज्ञानिक मारे जा चुके हैं। वहीं इजराइल ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर ईरान ने नागरिकों को निशाना बनाया तो तेहरान को राख में तब्दील कर देंगे। ईरान ने इजराइल पर 150 से ज्यादा मिसाइलों से हमला कर दिया, जिसके बाद इजराइल ने देश के नागरिकों को फौरन बंकरों में जाने के निर्देश दिए। ईरान की तरफ से हमले को देखते हुए पूरे इजराइल में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ईरान अपनी तबाही की कहानी खुद लिख रहा है? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ईरान और इजराइल के बीच जो जंग है वो महाविकराल रूप लेती जा रही है। देखिए, विकराल रूप तो होना ही है, क्योंकि ये लड़ाई इजराइल जरूर लड़ रहा है, लेकिन ये दरअसल लड़ाई अमेरिका की है। जी। लड़ाई से पहले 60 दिन का समय दिया गया था जी। कि ईरान वो नेगोशिएटिंग टेबल पे आ जाए और इस करार को मान ले कि आप न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे। यूरेनियम इनरिचमेंट का जितना भी आपका प्लान है उसको आप आगे लेके नहीं जाएंगे। 60 दिन पूरा हुआ, 61वें दिन अटैक कर दिया गया। अब जब अटैक कर दिया गया तो अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा कि भाई हमारा कुछ लेना देना नहीं है। सो ईरान वालों से उन्होंने कहा कि भाई खबरदार, हमारे एसेट के ऊपर तुमने कुछ किया। मैंने अचानक से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है इनोसेंट बन गई। वो वेट कर रहे थे कि भाई क्या है, किस तरीके से क्या है। अब ईरान ने 200 मिसाइल मार दिए, उसको इजराइल ने रोक दिया। 4-5 जो है वो हिट किया ज़मीन पे, और शाम से ही वहाँ अनाउंसमेंट किया जा रहा था कि सब लोग अपने अपने बंकर में चले जाओ। तो इजराइल में जितने भी घर होते हैं सब वहाँ पे जो है हर जगह जो है वो बंकर्स होते हैं कि ऊपर से बॉम्ब गिराते जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इंसान नहीं मरते हैं। तो इसलिए इतना सब कुछ हुआ। भी तस्वीरें बहुत दिखने में तो भयावह, लेकिन मौत 2-3 ही हो पाई। जी। तो ये फर्क था। अब ट्रंप साहब ने कल क्या एक तीर चला दी। उन्होंने कहा कि देखो, मैं तो कह रहा था कि भाई बात से मान जाओ, आप नहीं माने। अब इजराइल ने हमला कर दिया। इस हमले के बारे में हमें पहले से मालूम था। तो ईरान तो ठीक ही कह रहा है ना। जी। फिर तो ईरान ठीक ही कह रहा है कि भाई तुम लोग मिली भगत, योर परमिशन एंड योर कोऑपरेशन, इस दोनों के साथ ही वो जो है वो इजराइल जो है ईरान को मार रहा है। भाई 2000 किलोमीटर अंदर घुस के मार रहे हो तुम, कोई मजाक थोड़ी है। और पिन पॉइंट करके मार रहे हो। वो पूरी दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल बन गया ये। वहाँ इन लोगों ने कुछ ऐसा प्लांट किया, देखिए, जो ड्रोन जिससे हमला किया गया है वो ड्रोन ईरान के अंदर से ही, ईरान के लोग ही इजराइल से पैसे खाकर वो उसको उड़ा रहे हैं। बात समझिए। और इसलिए नेतन्याहू ने कल क्या कहा? नेतन्याहू ने कहा कि भाई हमारी लड़ाई ईरान की जनता से नहीं है। ईरान की जनता सड़कों पे आओ और इस सरकार को उठा के बाहर फेंको। खबरें तो ये भी आ रही है कि ईरानियों को भी बंधक बनाया जा रहा है वहां पे। ईरान, देखिए, ईरान इज दे आर रनिंग अ वेरी अनपॉपुलर गवर्नमेंट। महिलाएं पूरी नाराज है। वहाँ पे सिर्फ कट्टरपंथी शिया ग्रुप जो है वो इस रिजीम के साथ है। अदरवाइज वो पॉपुलर समर्थन जो है वो इनके पास नहीं है। इसलिए हिट कहाँ किया गया? अभी देखिए कि एक तो इंटरनल सिचुएशन ईरान का खराब है, और दूसरी तरफ जो हिट किया गया जहां 20 टॉप कमांडर्स ईरान आर्मी के वो मारे गए। वो बताया जा रहा है कि इन लोगों ने आर्मी के अंदर ही एक ऐसी खबर फैलाई कि इन लोगों ने मीटिंग तुरंत बुला ली, और अब बताया जा रहा है कि उनको उस मीटिंग में ऐसी ऐसी बातें बताई गई
कि वो मजबूर हो गए उस मीटिंग को कंटिन्यू करना। और ये सारे टॉप कमांडर्स एक जगह थे, इन्होंने जाकर के वहीं हिट कर दिया। मतलब लोकेशन से लेकर के साइंटिस्ट को मार रहे हो, बेडरूम में सोया हुआ है, बेडरूम के बाहर इतना बड़ा छेद हो गया, अंदर जाकर के मार के खत्म, और बगल के घर का वो प्लास्टर भी नहीं झड़ा है। दिस इज द काइंड ऑफ प्रिसीजन। हम लोग बड़े खुश हो रहे थे कि हमने गुंबद तोड़ा, है ना, लेकिन यहां तो बिल्कुल उसी स्टाइल में किया जा रहा है। तो ये तो मसला हो गया। लेकिन अब अमेरिका ने कहा कि भाई अभी भी बात मान लो, ईरान को कहा कि भाई अभी भी बात मान लो, न्यूक्लियर बॉम्ब मत बनाओ, और नहीं तो फिर आपकी पूरा जो साम्राज्य है उसको ही तबाह बर्बाद कर देंगे, कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा। फिर लोग याद करेंगे कि ज़माने में इस जगह पे कोई ईरानियन सल्तनत जो है वो रहता था। मतलब जिस तरह से गाजा को मिट्टी में मिला दिया गया, वैसे ही इस रिजीम को भी मिट्टी में मिलाने की बात हो रही है। अब इंटेंशन तो क्लियर नजर आ रहा है। ये 2-3 महीने पहले से ट्रंप और इजराइल की मिली भगत चल रही है, और पता नहीं पाकिस्तान का भी इसमें रोल है या नहीं है। इजराइल के साथ तो बहुत गुटरगू अंदर खाने पाकिस्तान का चल रहा था। तो आप देखिए, दनादन तमाम शिया कंट्रीज का दौरा किया डोनाल्ड ट्रंप ने। कोई देश वहाँ कुछ नहीं हो रहा, वहाँ जितनी भी जो मिडिल ईस्ट की सरकारें हैं वहाँ बस मुंह से सिर्फ बयान दिया जा रहा है। पाकिस्तान में भी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, कोई रियल मदद नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि मामला सिर्फ न्यूक्लियर बॉम्ब का नहीं है, इजराइल और ईरान का नहीं है, इसमें अमेरिका का एक बहुत एक्टिव रोल है। अब जहां अमेरिका एक्टिव हो गया तो अमेरिका तो यही काम करता है ना कि भाई हथियार देगा, सब कुछ करेगा। लड़ेगा कौन? इजराइल। लड़वाएगा कौन? तो अमेरिका। तो बैटलफील्ड कहां होगा? इजराइल नहीं होगा, बैटलफील्ड ईरान हो जाएगा। अब दो और शक्तियां जो है वो कह रही है कि अच्छा अमेरिका फंस गया जाकर के ईरान में, अच्छा रुको हम लोग ईरान के साथ आ जाते। तो चीन ने जो है समर्थन दे दिया, रूस भी ईरान के साथ, भाई वो न्यूक्लियर प्रोग्राम चल ही रहा है रूस की मदद से जी, रूस की मदद से ही वहां पे न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही चीन और रूस ने समर्थन दिया, ईरान के फेवर में बयान आया, तो यूरोप से ब्रिटेन का भी बयान आ गया, फ्रांस का भी बयान आ गया। तो आप देखिए कि एक ग्रुपिंग्स दोनों साइड्स जो है वो तैयार हो रहा है। पाकिस्तान किधर जाएगा पता नहीं। वो मुनीर जो है वहाँ बैठा हुआ है अमेरिका में, उसको बुला के बिठा लिया, तुम इधर ही रहो, तुमसे भी कुछ और बात करनी है। तो ये जिस तरीके से ये एस्केलेट हो रहा है, और ईरान की तरफ से ये कहा गया है कि भाई अब तो हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, आप हमारे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को आपने टारगेट किया, आपने हमारे आर्मी चीफ को मार दिया, हमारे और भी चीफ कमांडर्स को आपने मार दिया, हमारे साइंटिस्ट को आप निशाना बना रहे हो, और खमनई के चीफ एडवाइज़र को, वहाँ के एनएसओ को भी आपने उड़ा दिया। तो ये तो नाकाबिले बर्दाश्त है। तो हम पीछे नहीं हटेंगे। अब ईरान पीछे नहीं हटेगा तो इजराइल भी पीछे नहीं हटेगा। तो अब देखिए 1-2 दिन की बात है, अगर ये लड़ाई रुक जाती है तो ठीक, और अगर ये एस्केलेट करेगा तो ये हिंदुस्तान पाकिस्तान की तरह नहीं होगा कि सिर्फ 2 देशों के बीच लड़ाई होगी, फिर ये बहुत बड़ी लड़ाई हो जाएगी और इसमें पूरा दुनिया जो है इसमें फंस जाएगा। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो इजराइल के अटैक के बाद ईरान ने भी पलटवार किया है। ईरान ने सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल पर दागी हैं। साथ ही उसने अमेरिका के साथ परमाणु समझौते पर बात करने से भी इनकार कर दिया। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान के पास अभी भी वक्त है। हमने ईरान को पहले 60 दिन का अल्टीमेटम दिया था। अगर अब भी ईरान नहीं माना तो ईरान का मिट्टी में मिलना तय माना जा रहा है। और अगर इजराइल और ईरान दोनों पीछे नहीं हटते हैं तो एक और बड़ा संकट या कहे दुनिया के सामने एक बड़ी लड़ाई जो है वो सामने आ सकती है, या कह सकते हैं कि एक तरह से
तीसरे विश्व युद्ध जैसा विकराल जंग जो है उसके आसार नजर आ रहे हैं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।